सत्ता में आए 11 साल पूरे हो गए और इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और बड़े बड़े वादों को खोखला दावों में बदलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही खड़गे ने मोदी सरकार पर 140 करोड़ जनता के हर तबके को परेशान करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि साल 2014 में बम्पर जीत के बाद मोदी सरकार सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और उसके बाद लगातार इस पर जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस तमाम तरह के सवाल उठाते हुए नजर आई, साथ ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो करते नजर आए। तमाम तरह के जो वादे थे, प्रधानमंत्री मोदी के जो दावे थे, उनको खोखला बताने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। तो ये ट्वीट सामने आया है जहां पर खड़गे का ये ट्वीट आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल जो है वो भी उठाते हुए नजर आए हैं। तो चाहे वो किसानों को लेकर हो, जिस तरीके से उनकी आय को दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उस पर भी सवाल खड़ा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, ये भी कहा कि महंगाई की पराकाष्ठा, बेरोजगारी की बाढ़, कंजप्शन ठप, मेक इन इंडिया फ्लॉप रहा और असमानता जो है वो चरम पर। इसी के साथ ही देखा गया किस तरीके से जो विदेश नीति है उस पर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नजर आए। चाहे वो डेलीगेशन के तौर पर भी देखा गया किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब डेलीगेशन को भेजने की बात कही जा रही थी, प्रतिनिधिमंडल को बात कही जा रही थी भेजने की, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही थी केंद्र सरकार की ओर से, उसके बाद देखा गया कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस पर तमाम तरह के सवाल उठाए। खास तौर पर अगर बात करें केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर, कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आई और ये भी बातें जो है कांग्रेस की ओर से कही गई कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर लगातार जाते रहे तो आखिर ये डेलीगेशन भेजने की जरूरत उनको क्यों पड़ गई, और इसी के चलते विदेश नीति को जीरो बताने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसी के चलते देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तमाम तरह के सवाल उठाती हुई नजर आई, चाहे वो कमजोर वर्ग को लेकर हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो विदेश नीति को लेकर हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्वगुरु बनाने का काम किया, उसको लेकर अपने दावे किए, इन सारे दावे और वादों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोखला बताया और उसी को लेकर ये पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पोस्ट शेयर किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट सामने आया जिसमें साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दावे और वादे किए गए थे उनको खोखला बताया गया है। राजेश, बिल्कुल, देखिए अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को या कहें बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आता है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी वादे किए हैं तो सारे वादे सिर्फ और सिर्फ खोखले नजर आए हैं। कोई भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धरातल पर सामने नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए नजर आता है। चाहे अगर बात करें अगर ऑपरेशन सिंदूर का या फिर बात करें और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सभी योजनाओं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अभी देखा गया जिस तरीके से चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर डेलीगेशन भेजने की बात हो, वैश्विक स्तर पर एक संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार करती नजर आई, लेकिन इस पर भी देखा गया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के सवाल उठाए और लगातार इस पर अभी भी सवाल उठाती नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना है राजेश इस पर, जिस तरीके से बार बार जो दावे और वादे किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उस पर लगातार सवाल उठाती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है? राजेश,
देखिए प्रिय, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, मैं आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है बम्पर बम्पर जीत कर आई थी। इसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जी। से ही नोटबंदी का मामला आया। फिर उसके बाद किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए का मामला आया। हाँ। तो ऐसे तमाम तमाम वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे नहीं हो पाए तो उसको लेकर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की बात किया जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, विपक्षी पार्टी की बात की जाए, तो कांग्रेस लगातार इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आती थी, या वो कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आती थी। और जिस तरीके से अभी फिलहाल का अगर मामला देखा जाए, जी। जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पहले भी कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष जो है बिल्कुल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध विराम किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, तो मुझे लगता है उसको लेकर विपक्ष जो है या कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियार डाल दिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कहते नजर आए, तमाम तरह के वादे करते नजर आए। उसके बाद कांग्रेस का ये कहना है ना तो आय दोगुनी की गई, ना तो रोजगार देने में सफल रही मोदी सरकार, और विश्व गुरु बनाने की बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करते थे उस पर भी अब सवाल उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राजेश। हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और किसानों की आय जो है दोगुनी करेंगे, साथ ही साथ जो है किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए जाएगा। तो ऐसे तमाम वादे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा, तो विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए थे वो सारे के सारे वादे फेल साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो जाहिर सी बात है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सवाल उठाता रहा है। जी ठीक राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।